भारत की धरती पर जब भी कोई अलौकिक दृश्य सामने आता है तो वह केवल एक संयोग नहीं बल्कि गहरी आध्यात्मिक व्याख्या और शाश्वत सत्य का संदेश लेकर आता है। और हाल ही में छत्तीसगढ़ के शिवलिंग पर नाग के विश्राम का दृश्य ठीक उसी रहस्य को सामने लाता है, क्योंकि नाग और शिव का संबंध सनातन परंपरा का सबसे अद्भुत, रहस्यमय और गूढ़ अध्याय है। जब हम शिवलिंग पर नाग को देखते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि शिवलिंग स्वयं ब्रह्मांडीय चेतना का प्रतीक है। यह न केवल शिव की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है बल्कि सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार तीनों का केंद्र बिंदु है। और जब नाग इस शिवलिंग पर विश्राम करता है तो यह दृश्य साधारण लोगों के लिए विस्मय का कारण बनता है, लेकिन तांत्रिक और शैव परंपरा में यह एक दिव्य संकेत है, क्योंकि नाग शाश्वत ऊर्जा, कुंडलिनी और अनंत शक्ति का प्रतीक है, जो जब शिवलिंग पर विराजमान होता है तो यह इस बात का संकेत होता है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा पूर्ण संतुलन में है और किसी विशेष क्षण पर चेतना का द्वार खुल रहा है। नागों का संबंध केवल भय या विष से नहीं है बल्कि वे योग, तंत्र और अध्यात्म के सबसे गहरे रहस्यों से जुड़े हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि नाग ब्रह्मांड की संरचना के अदृश्य आधार हैं और कुंडलिनी रूप में वे प्रत्येक मानव के भीतर सुषुप्त शक्ति के रूप में विद्यमान है, जो जब जागृत होती है तो साधक को सीधे शिव से जोड़ देती है। शिव के गले में सर्प का लिपटा होना, शिवलिंग पर नाग की स्थापना और शैव ग्रंथों में नागों का महत्व सब इस ओर संकेत करते हैं कि सर्प चेतना और शक्ति के द्वारपाल हैं। जब भी किसी शिवलिंग पर वास्तविक नाग दिखाई देते हैं तो यह केवल संयोग नहीं बल्कि एक ब्रह्मांडीय संदेश है कि वहाँ की ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली और जागृत है। छत्तीसगढ़ की घटना में जब नाग शांत होकर शिवलिंग पर बैठा तो यह केवल भक्तों की आस्था को नहीं जगाता बल्कि यह भी बताता है कि उस स्थान पर शिव का स्पंदन सक्रिय है और नाग ने उस ऊर्जा को पहचानकर स्वयं को समर्पित कर दिया। नाग तंत्र में यह माना जाता है कि जब भी सर्प किसी देवस्थान पर प्रकट हो, विशेषकर शिवलिंग पर, तो वह किसी अदृश्य परिवर्तन का संकेत है। यह संकेत हो सकता है समाज में धर्म की जागृति का, किसी बड़े प्राकृतिक परिवर्तन का या फिर उस स्थान पर किसी साधक की गहन साधना की सिद्धि का। नाग को अनंत कहा गया है, जिसका अर्थ है असीम, और वे स्वयं विष्णु भगवान के शयनासन भी हैं तथा शिव के गले का अलंकार भी। इससे स्पष्ट है कि नाग केवल जीव नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय शक्ति के प्रतीक हैं। कुंडलिनी योग में कहा गया है कि मनुष्य के भीतर स्थित नागिनुमा शक्ति तब तक सोई रहती है जब तक साधक अपनी साधना से उसे जगाकर सहस्रार तक नहीं पहुंचाता, और जब यह शक्ति उठती है तो साधक को शिव के साक्षात दर्शन होते हैं। इसीलिए जब वास्तविक नाग शिवलिंग पर प्रकट होता है तो यह उसी अदृश्य कुंडलिनी जागरण का बाहरी रूप माना जाता है। यह मानो प्रकृति स्वयं यह दिखा रही हो कि ब्रह्मांडीय शक्ति वर्तमान क्षण में सक्रिय है। नाग का शिवलिंग पर शांत बैठना यह भी दर्शाता है कि भय, विष और मृत्यु सब शिव की छाया में निष्प्रभावी हो जाते हैं और जो भी शिव की शरण में आता है उसका जीवन संतुलन, शांति और दिव्य सुरक्षा से भर जाता है। शास्त्रों में नागों को धरती के रक्षक कहा गया है और उनका शिव के साथ जुड़ाव यह बताता है कि शिव न केवल ब्रह्मांड के स्वामी हैं, बल्कि वे धरती, जल और समस्त जीवन ऊर्जा के संरक्षक भी हैं। यदि हम इसे तांत्रिक दृष्टि से देखें तो नाग का शिवलिंग पर बैठना यह भी संकेत करता है कि उस स्थान पर अदृश्य लोकों का द्वार खुला है और वहाँ की ऊर्जा किसी विशेष उद्देश्य के लिए जागृत हो रही है। कई बार ऐसे संकेत साधकों के लिए होते हैं जो वर्षों से साधना कर रहे होते हैं और यह प्रकृति उन्हें बताती है कि उनकी साधना पूर्णता की ओर है। वहीं सामान्य भक्तों के लिए यह दृश्य विश्वास को और मजबूत करता है कि शिव और उनके प्रतीक आज भी जीवंत हैं। नाग पंचतत्वों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। वे धरती की गहराइयों में रहते हैं, जल से जुड़े हैं, उनका फुफकार वायु तत्व से है, उनका विष अग्नि तत्व की तरह है और वे आकाश से भी जुड़े हैं क्योंकि वे सूक्ष्म जगत में गति कर सकते हैं। जब ऐसा जीव शिवलिंग पर बैठता है तो यह पांचों तत्वों का शिव में समर्पण माना जाता है और यही कारण है कि भक्त इसे शुभ संकेत समझते हैं। विज्ञान की दृष्टि से भी यदि देखें तो यह सत्य है कि सर्प अत्यधिक संवेदनशील जीव होते हैं।
वे कंपन और ऊर्जा तरंगों को पहचान सकते हैं और जब वे शिवलिंग पर बैठते हैं तो यह केवल इस बात का संकेत है कि उस स्थान की ऊर्जा बहुत गहन और शक्तिशाली है। नागों को मृत्यु और पुनर्जन्म का प्रतीक भी माना जाता है क्योंकि वे अपनी केंचुली छोड़कर नया शरीर धारण करते हैं और जब वे शिवलिंग पर बैठते हैं तो यह संदेश होता है कि जीवन निरंतर परिवर्तनशील है, मृत्यु के बाद भी आत्मा अमर है और अंततः सब शिव में विलीन हो जाता है। शिव और नाग का यह अद्भुत संगम हमें यह सिखाता है कि जीवन के विष को भी अमृत में बदला जा सकता है, भय को भी शक्ति में और मृत्यु को भी मुक्ति में। यही कारण है कि नागपंचमी जैसे पर्वों पर नाग की पूजा की जाती है और शिवलिंग पर दूध अर्पित किया जाता है ताकि नागों को सम्मान देकर उनके माध्यम से शिव की कृपा प्राप्त की जा सके। नाग केवल प्राणी नहीं बल्कि वे दिव्य संदेशवाहक हैं, जो समय समय पर प्रकट होकर हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड की ऊर्जा निरंतर गतिशील है और शिव ही उसका केंद्र है। छत्तीसगढ़ की घटना से भी यही संदेश मिलता है कि नाग का शिवलिंग पर बैठना आस्था का ही नहीं बल्कि चेतना का भी संकेत है और हमें इसे केवल चमत्कार मानकर छोड़ना नहीं चाहिए बल्कि इसके गहरे अर्थ को समझना चाहिए कि शिव हमें यह बता रहे हैं, भय मत करो, ऊर्जा संतुलित है और तुम्हारा मार्ग दिव्यता की ओर है। इस दृश्य से यह भी स्पष्ट है कि जब मनुष्य अपनी वासनाओं, भय और अहंकार को शांत करता है तो उसकी चेतना भी शिवलिंग पर नाग की तरह विश्राम करती है और यही विश्राम ही आत्मज्ञान की अवस्था है। नाग और शिव का यह मेल हमें यह भी सिखाता है कि प्रकृति के हर रूप में दिव्यता छिपी है, यहाँ तक कि विषैले नाग में भी, और यदि हम दृष्टि बदलें तो हमें हर जीव, हर घटना और हर संकेत में शिव का ही संदेश दिखाई देगा। इसलिए शिवलिंग पर नाग का बैठना केवल एक घटना नहीं बल्कि यह हमारे भीतर के कुंडलिनी नाग के जागरण की याद दिलाता है। यह बताता है कि समय आ गया है भीतर की शक्ति को पहचानने का, उसे शिव में समर्पित करने का और जीवन को परम सत्य से जोड़ने का। यह दृश्य केवल एक मंदिर या एक राज्य का चमत्कार नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक संदेश है कि नाग की तरह यदि हम भी अपनी चेतना को शिव में समर्पित करें तो भीतर की ऊर्जा जागृत होगी, कुंडलिनी ऊपर उठेगी और हम अपनी असली दिव्यता को पहचान पाएंगे। नाग का शिवलिंग पर बैठना हमें यह भी सिखाता है कि संतुलन सबसे बड़ा धर्म है। विष और अमृत, भय और शांति, मृत्यु और जीवन सब शिव में एकाकार हैं और यही अद्वैत का सत्य है। इसलिए जब भी ऐसा दृश्य हमारी आँखों के सामने आता है तो हमें केवल आश्चर्यचकित होकर नहीं देखना चाहिए बल्कि इसे साधना, आत्मचिंतन और आत्मजागरण का अवसर मानना चाहिए। यह याद रखना चाहिए कि शिव और उनकी ऊर्जा हर क्षण हमारे चारों ओर विद्यमान है और उनका संदेश हमेशा यही होता है, भय को छोड़ो, सत्य को पहचानो और अपने भीतर के नाग को शिव में समर्पित करो। यही कारण है कि सनातन धर्म आज भी जीवित है और ऐसी घटनाएं हमें बार बार हमारी जड़ों, हमारी शक्ति और हमारे परम सत्य की याद दिलाती रहती हैं। आधा नाग और शिव का यह संगम न केवल दृश्यात्मक रहस्य है बल्कि यह हमारे भीतर की अनंत यात्रा का प्रतीक है जो हमें धीरे धीरे आत्मज्ञान की ओर ले जाती है और यही इस घटना का सबसे बड़ा संदेश है। तो यदि आपको यह दिव्य रहस्य और व्याख्या पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपके लिए शिव और सनातन धर्म के ऐसे ही अद्भुत, गूढ़ और दिव्य रहस्यों को लगातार लाते रहें और हम सब मिलकर इस अनंत ज्ञान को दुनिया तक पहुंचा सकें।